फ्रेंड्स, तो आज फिर से हम आपके सामने एक नया इंटरव्यू लेकर के आए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सूरज जी से, जो कि एसएसयू डिपार्टमेंट से अपनी पीएचडी कर रहे हैं। जी हाँ, वो एक यहाँ पे एक पीएचडी स्कॉलर हैं एसएसयू डिपार्टमेंट के अंदर। उन्होंने 2 साल पहले यहाँ पे अपनी पीएचडी ज्वाइन की थी। वो आज आप लोगों से ये शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू को फेस किया, कैसे उन्होंने इंटरव्यू पास करके यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन लिया। वो आपको इंटरव्यू पास करने के लिए जो टिप्स और ट्रिक्स हैं, जो उनका इंटरव्यू पास करने के लिए जो उनका एम था, जो उनका डेडिकेशन था, उस सब के बारे में वो आपसे डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या रणनीति बनाई थी इंटरव्यूज को फेस करने के लिए, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। उन्होंने 2 या 3 इंटरव्यू दिए थे, उनके सभी इंटरव्यू क्रैक भी हुए थे। लेकिन तो चलिए बिना देरी किए हम चलेंगे अभी सूरज जी के पास। उससे पहले आपको बता दें कि जो सूरज जी हैं, उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन की थी वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की थी, और उन्होंने अपनी मास्टर्स जो कंप्लीट की है वो फिजिक्स बैकग्राउंड से आईआईटी बॉम्बे से की है। तो उनका बेसिकली बैकग्राउंड फिजिक्स है, लेकिन वो अभी पीएचडी केमिस्ट्री में कर रहे हैं। तो आप लोग इससे ये सीख सकते हो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका बैकग्राउंड है आप उसी फील्ड में पीएचडी कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में पीएचडी कर सकते हो, बस आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में होना चाहिए। तो यहाँ पे सूरज जी हमें बताएंगे कि उन्होंने क्यों केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पीएचडी ज्वाइन किया, उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री के थ्रू था या क्या रीज़न था, वो सब वो हमें डिटेल में बताएंगे। वो हमें उनकी स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह फेस किए। तो चलिए बिना देरी किए हम चलेंगे सूरज जी के पास। उससे पहले हम आपसे एक बात बोलें कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के इंटरव्यूज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपके लिए कोई जॉब है उसके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, या पीएचडी के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, पीएसयूज़ का भी हम लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आगे आने वाले इंटरव्यू या किसी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम सूरज जी के पास। हाय फ्रेंड, मैं सूरज यादव। जैसा कि मेरे फ्रेंड दिलीप ने आपको मेरे बारे में बताया, और मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मुझे अपना पीएचडी इंटरव्यू शेयर करने का मौका दिया है आप लोगों के सामने। तो मैं जो है यहाँ आईएससी में एसएसयू डिपार्टमेंट से पीएचडी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मेरा यहाँ पे 3rd ईयर है। मैं फर्स्ट आपको जो है एसएसयू डिपार्टमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बिकॉज बहुत कम लोग जानते हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में, एंड देन अपना पीएचडी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो जैसा कि केमिकल साइंस डिवीज़न में यहाँ आईएससी में टोटल 5 डिवीज़न हैं। इसमें इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री डिवीज़न, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवीज़न, एंड एनएमआर रिसर्च सेंटर, एंड मटेरियल रिसर्च सेंटर जिसे शॉर्ट में एमआरसी बोलते हैं, एंड देन सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट जिसे शॉर्ट में एसएसयू बोलते हैं। तो बेसिकली एमआरसी एंड एसएसयू इन दोनों में जो स्टूडेंट आते हैं वो डिफरेंट स्ट्रीम से लिए जाते हैं, लाइक फिजिक्स से भी आते हैं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से भी। तो बेसिकली इन एसएसयू डिपार्टमेंट में जो रिसर्च एरिया है वो काफ़ी वाइड है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के इंटरसेक्शन पे काम करते हैं। एंड यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड हो प्योर फिजिक्स में, प्योर केमिस्ट्री में और प्योर बायोलॉजी में, तो भी आप इस डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं। सो आप अगर देखेंगे एसएसयू की वेबसाइट पे, तो यहाँ आपको जो प्रोफेसर मिलेंगे वो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। कुछ प्रोफेसर हैं जो फिजिक्स बैकग्राउंड से ज्वाइन किए हैं एज ए फैकल्टी, और कुछ प्रोफेसर हैं जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से ज्वाइन किए हैं। तो जो उनका ग्रुप है वो ग्रुप कई पार्ट्स में डिवाइड है। लाइक कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें वो इंटरसेक्शन पे काम करवाते हैं, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री इंटरसेक्शन पे, आर केमिस्ट्री बायोलॉजी इंटरसेक्शन पे, आर फिजिक्स एंड बायोलॉजी इंटरसेक्शन पे, जैसे आप लोग जानते हैं बायोफिजिक्स स्ट्रीम के बारे में। एंड सम प्रोफेसर हैं जो थेरेटिकल फिजिक्स, थेरेटिकल केमिस्ट्री और इवन थेरेटिकल फिजिक्स केमिस्ट्री इंटरफेस पे भी काम करते हैं, जैसा कि आप एसएसयू की वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल एंड थेरेटिकल एज वेल एज इंटरसेक्शन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन सारे चीज़ों पे डिफरेंट फैकल्टी का अपना रिसर्च ग्रुप है जो वर्क करता है। और जैसा कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं, तो मैंने यहाँ प्रोफेसर सतीश पाटिल के अंडर में ज्वाइन किया है, जिनका ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री के इंटरफेस पे काम करता है, और इन केस ऑफ केमिस्ट्री वो ऑर्गेनिक मटेरियल बेस्ड रिसर्च करते हैं। तो अभी करेंटली मैं ऑर्गेनिक सोलर सेल पे काम कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने बीएससी, जैसे मेरे फ्रेंड दिलीप ने बताया कि मैंने बीएससी की है बीएचयू से, तो बीएचयू में जो ऑनर सब्जेक्ट होता है वो मेरा फिजिक्स था, लेकिन वहाँ पे मैंने 2 साल केमिस्ट्री पढ़ी थी। और फिर आईआईटी बॉम्बे में जाने के बाद
मैंने जब अपना प्रोजेक्ट ज्वाइन किया तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मुझे कहीं केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंटरफेस पे काम करने को मिले तो मैं अपने दोनों नॉलेज को यूटिलाइज़ कर पाऊँ। और एंड बिकॉज ऑफ दिस कि मैंने जो है केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी और फिजिक्स भी मेरी ठीक ठाक थी, तो इस वे में मैंने एसएसयू डिपार्टमेंट को अप्रोच किया। एंड राइट नाउ मैं जो है ऑर्गेनिक सोलर सेल पे काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं केमिस्ट्री मटेरियल पे जो है जो भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, जो भी फिजिक्स पार्ट है ऑर्गेनिक सोलर सेल में, वो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ विद प्रोफेसर सतीश पाटिल। और भी मेरे ग्रुप में कई सारे स्टूडेंट हैं जो प्योर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं। सो वो पूरा मटेरियल सिंथेसिस वगैरह पे काम करते हैं। तो मेरे ग्रुप का एक एडवांटेज है कि हमें मटेरियल के लिए भी कहीं ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है और हमारे पास नए नए मटेरियल्स आते रहते हैं। और हम उसका, और ख़ास करके जो मैं हूँ उस ग्रुप में एज ए फिजिसिस्ट, तो मैं उसका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट एंड फिजिक्स पार्ट एक्सप्लोर करता हूँ। एंड ये तो रहा एसएसयू के बारे में। और अभी मैं आपको अपना पीएचडी एक्सपीरियंस, जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है, मैं आप लोगों के सामने अभी शेयर करूँगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एडमिशन गेट के थ्रू लिया है और गेट स्कोर का जो क्राइटेरिया है, आईएससी में डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्कोर क्राइटेरिया होता है, वो आप एसएसयू की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। आप उसके लिए कितना एलिजिबल हैं वो आपको मिल जाएगा। इवन आप गेट के बेसिस से, CSIR JRF के बेसिस पे या फिर UGC नेट के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। इन सारे फेलोशिप के थ्रू यहाँ पे पोजीशन ओपन रहता है हमेशा। तो मैंने यहाँ पे गेट के थ्रू एडमिशन लिया है। और जब आप इंटरव्यू पैनल में देखेंगे तो इंटरव्यू पैनल में जो है सारे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, फिजिक्स के भी एक्सपर्ट बैठे होते हैं, केमिस्ट्री के भी एक्सपर्ट होते हैं, इवन बायोलॉजी के भी एक्सपर्ट होते हैं। तो आप जब इंटरव्यू के लिए इंटर करोगे इंटरव्यू रूम में, तो पहले आपका वो चेक करेंगे बैकग्राउंड और बाकी जो भी अपना ट्रेडिशनल क्राइटेरिया है सब चेक करने का, आपका परसेंटेज क्या है, आपका यूनिवर्सिटी क्या है, सब चीज़ें। तो फिर वो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से वो इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। अगर आप सपोज दैट फिजिक्स बैकग्राउंड से हो, जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल अपने बारे में बताता हूँ, तो जो भी फिजिक्स के वहाँ पे एक्सपर्ट थे उन्होंने वो सामने आए और उन्होंने क्वेश्चन शुरू किया। और जो मेरे से क्वेश्चन किया गया था वो बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स से क्वेश्चन किया गया था और क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन किया गया था। तो बेसिकली देखा जाए तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का सब क्वेश्चंस होता है वो काफ़ी बढ़ते जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे साथ बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चन किए गए थे, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर आप जितना भी डीप जाते जाओगे उतना डीप जाते जाएंगे। बट अगर आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, चाहे जो भी क्वेश्चन आपसे कोई भी एक्सपर्ट पूछता है, कोई भी प्रोफेसर, आप उसे इनिशिएट ज़रूर करिएगा। क्योंकि अगर आप इनिशिएट नहीं करते हो तो फिर उन्हें भी कोई चांस नहीं मिलेगा आपको हिंट देने का। और आईसी का एक एडवांटेज है, पूरे डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर आप क्वेश्चन इनिशिएट करते हो या फिर ट्राई करते हो आंसर करने का, तो यहाँ पे आपको हिंट पूरा मिलेगा। और अगर आप जितना कम हिंट लेते हो या फिर बिना हिंट लिए बताते हो, इस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन कितना अच्छा होगा और आप प्रोफेसर को कैसे इम्प्रेस कर सकते हो। तो आप वो हिंट लेना भी मत छोड़िएगा। और जैसा कि मैंने भी एक क्वेश्चन तो स्टार्ट किया था और मुझे एक हिंट के बाद ही मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था, और सेकंड क्वेश्चन में मुझे 2-3 हिंट की ज़रूरत पड़ी थी। बट उसके बाद जब मैंने कंक्लूड किया अपने क्वेश्चन को तो काफ़ी इंप्रेसिव वे में कंक्लूड किया था। तो जो मेरे इंटरव्यू का एक प्लस पॉइंट रहा था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया आफ्टर इंटरव्यू। और इस तरह से, और अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो आपको मेनली फोकस करना चाहिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे एंड देन क्वांटम मैकेनिक्स पे। ये सारे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन नॉट इन आईएससी, आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हो अगर फिजिक्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको स्टैटिस्टिकल, क्वांटम एंड एटॉमिक फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए। एंड इवन देन क्लासिकल मैकेनिक्स, इवन मैथमेटिकल फिजिक्स भी कभी कभी प्रोफेसर के स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है, वो मैथमेटिकल फिजिक्स से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या इन मेजर केस क्वेश्चन तो होता ही है मैथमेटिकल फिजिक्स से, जो कि रिलेटेड होता है क्वांटम मैकेनिक्स से, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। तो था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स।